तुम पासे आए यूं मुस्कुराए, तुम पासे आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। कौन सपना? सपना नौकरी का। ओके, चलिए बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहता है? कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। बिल्कुल सही आपने सुना, कामयाबी का जुनून होना चाहिए इतना कि सपना जो देखे हैं आप नौकरी का, अपने माता पिता का सपना पूरा करने का, ये सपना पूरा कर पाएँ आप। तो आज बढ़ते हैं, मैथ्स का एक अदर वीडियो के साथ लेकर आया हूँ। मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स के वेतन में 20% का वृद्धि किया गया, फिर 20% क्या हो गया? कमी किया गया। तो बोला गया, क्या बोला? ध्यान दीजिए, देखिए एक्स का वेतन में 20% वृद्धि किया गया, फिर 20% क्या किया गया? कमी किया गया। तो चलिए, कुछ सिस्टम में खराबी है, फिर से देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक्स की वेतन में 20% वृद्धि किया गया और फिर 20% कमी किया गया। तो बताइए एक्स के वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी हुआ। ये इतना वीवीआई क्वेश्चन है परसेंट का, जो आप सोच नहीं सकते हैं। बस देखेंगे ऑप्शन में और आप ऑप्शन से उड़ा देंगे। कैसे? पहले आपको एक लाइन शॉर्टकट बताता हूं। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन कभी भी बेटा है कि जितना का वृद्धि हो और उतना ही क्या हो? कमी हो। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट देखिएगा, अब 20 गुने 20 अब बटे में 100 मारिए आंसर और भागिए। 4% का हमेशा हानि होता है, याद रखिएगा। माइनस का मतलब हानि, तो मारिए कमी। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जब जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हानि होगा, लेकिन परसेंट में यही बात क्या है? कमी की को दर्शाता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी बेटा है कि वृद्धि हो या कमी हो, जितना 20% है 20%, तो डायरेक्ट मारिएगा 2 दूना 4% की कमी। क्लियर है? यही बात प्रॉफिट और लॉस में होता तो 4% का हानि हो जाता। ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा। कभी कभी कहता है कि 20% का लाभ पर बेचा गया और 20% का हानि पर बेचा गया, तो बताइए पूरा व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ। तो वहां पे भी आप कर सकते हैं 20 गुने 20 बटे 100 मतलब 4% का हानि। तो यहाँ परसेंट है। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए एक्स का वेतन अगर मान लीजिए पहले 100 रुपया था, फिर क्या हो गया? ये था, अब वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में कितना हो गया? तो गौर कीजिएगा, 100 का 20% बढ़ गया तो 120 बटे 100। अगर आपको पेन नहीं बुझा रहा हो तो फिर से पेन का हम यूज कर लेते हैं। ये 100 था तो कितना हो गया? 100 का 120% गुने 20% कमी हो गया तो कितना हो जाएगा? 80 बटे 100। आप जैसा कि जानते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 12 8 96 हो गया। पहले 100 था, कितना की कमी हो गया बताइए? तो 4% की कमी। तो ये तो हुआ बनाना। ये क्या हुआ? बनाना, जो आप देख के आंसर बना सकते हैं। लेकिन उड़ाने की बात मैंने क्या कहा? उड़ाने की बात कहा कि डायरेक्ट अगर जितना परसेंट का वृद्धि हो और उतने परसेंट का कमी हो, तो देखिए वृद्धि मतलब प्लस कमी मतलब माइनस, अब बटे में 100। तो आप देखिए डायरेक्ट 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना आ गया? 4%। तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। तो बस मारिए, ऑप्शन से उड़ाइए और भागिए आगे। तो 2 से 3 सेकेंड में ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट का जो छोटा बड़ा जो पार्ट था, आपको एक ये और सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ये वीडियो आपके लिए एक और वीडियो आएगा और परसेंट आपका क्या हो जाएगा? धुआं मतलब खत्म हो जाएगा। तो आप वहाँ से इतना आपके लिए काफ़ी है। सारे वीडियो 10 से 12 वीडियो डला चुका है, तो आप उसको देखिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम के वेतन में, ध्यान दीजिएगा, राम के वेतन 20% वृद्धि हो गया, फिर 20% की कमी हो गया। तो वर्तमान में उसका वेतन 24,000 रुपया है। तो पहले उसका वेतन क्या था? बस देखिए, शॉर्टकट जितना उपयोग कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा। कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन जहां थोड़ा सा इजी हो जाता है वहां पे बना लीजिए। तो तुरंत मैंने बताया कि जितना परसेंट का वृद्धि हो, देखिए 20% का वृद्धि हुआ है, अब 20% का देखिए कमी हुआ है, तो बस डायरेक्ट क्या कीजिए 20 गुने कमी हुआ है तो -20 अब बटे कितना 100।
तो आपको डायरेक्ट दिमाग में हो गया होगा 2 जीरो से 2 जीरो माइनस 4%। माइनस का मतलब क्या होता है? कमी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? कमी। तो बस कमी हो गया, तो देख के दिमाग में आएगा कि कमी हो गया कितना का? 4% का। अब देखिए ये जो दिया है कि वर्तमान में वेतन 24,000 रुपया है। अब आप बताइए कि पहले अगर 100 रुपया था तो कितना हो जाएगा? 4% का कमी हो गया, तब वर्तमान में कितना हो जाएगा? 96%। तब बस जिसका मान देता है उससे क्या करते हैं? भाग। ये मेरा गीत याद है ना, पीछे जितना भी वीडियो बताया था 10 वीडियो और यह आने वाला वीडियो है, ये लाइन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे, मतलब रेशियो या परसेंट से। ठीक है, तो देखिए 24,000 जो दिया है आपका, 24,000 ये किसका मान दिया है? तो 4% की कमी हो गया, तो यहाँ पे कमी होने के बाद का वेतन देखिए इतना है, तो कमी होने के बाद परसेंट में कितना हो जाएगा? 96%। कोई डाउट? और पूछा क्या है? उसका वेतन पहले कितना था? तो पहले कितना रहता है? 100%। ये बात आप जानते हैं भली बात ही। तो आप नहीं जानते हैं तो आज के बाद जान जाइए कि परसेंट में हमेशा कुल होता है कितना? 100%। तो ध्यान रखिएगा। तो इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा? 24 चौका 96, 4 बार में कट जाएगा, तो ये ऊपर में 1000 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 25 चौका के 100, तो 25 पर 3 गो जीरो। कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? अगर आपको ये मान लीजिए ये आपका ट्रिक याद नहीं रहता है तो फिर बनाने के लिए आपको मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट में, तो बना लीजिए पटाख से। तो क्या कीजिएगा? बनाने की बात करते हैं तो देखिए बनाएंगे कैसे। राम का वेतन था पहले, मान लीजिए परसेंट में कितना था? 100%। अब वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में कितना हो गया? तो कहिएगा कि 100 मान लीजिए। अब इसका हो गया 100 का कितना? 20% बढ़ गया, तो 120/100 और 20% देखिए तो कम गया, तो कितना हो गया? 80/100। तो बस वही बात, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 8 96। अब आप बताइए पहले कितना था? 100। अगर आपसे परसेंट में पूछता कि कितना परसेंट की कमी हुआ तो हंसते हंसते मार देते कितना? 4% का कमी हुआ। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, इस समय आपका अंक दे दिया है किसका? वर्तमान में वेतन कितना है? देखिए वर्तमान में वेतन, देखिए तो वर्तमान में वेतन दे दिया है, तो वर्तमान में ये ना वेतन है। इसका मतलब हो गया क्या कि आप कह सकते हैं कि 96 2400 का मान दे दिया है आपका 96, तो 96 से भाग करेंगे। आप पहले वेतन पूछा है तो 100 था, तो 100 से गुना सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25,000 आपका आंसर आ जाएगा, इधर राइट आंसर। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 घंटा का कितना परसेंट 18 सेकेंड है। जानते हैं एक चीज, राज की बात, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप लोग डर जाते हैं, फंस जाते हैं। कैसे? देखिए आप लोग जात समान नहीं कर पाते हैं। देखिए 15 घंटा है, यहाँ देखिए कितना है? 18 सेकेंड है। कोई डाउट? तो 15 घंटा का, तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, देखिएगा मुखिया जी कौन? जिसके साथ काया से लगा हो, तो वह मुखिया जी का स्थान कहाँ होता है? नीचे। तो 15 घंटा को नीचे लिख दीजिए, लेकिन ये सेकेंड में है ना हो, तो इसको भी सेकेंड में होना चाहिए। तो 15 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर 15 गुने 3600, तो ये नीचे चला गया। जिसके साथ का रहेगा लगा हुआ वो जाएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं 18 सेकेंड, तो ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, तो 18 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो बढ़िए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 दूना के 36 कट जाएगा, कितना हो गया? 1/30%। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन में है, लीजिए ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? डरिएगा नहीं। तो क्या करना है? तो देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा क्या कि सर ए में भी है सी में भी है, तो ये मिस प्रिंट है। लेकिन आपको अगर खुदा न खास्ते एग्जाम में अगर 2-2 भेटा गया ऑप्शन, तो कोशिश कीजिएगा एग्जामिनर की चालाकी को समझने का। आप मारिएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुरू वाला मारिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर आपको लिखना है एक लाइन तो लिख लीजिएगा कि 15 सेकेंड 15 घंटा था और ये था 18 सेकेंड। अब गौर कीजिएगा
कि 15 घंटा को जात समान कर लेना चाहिए। तो जात समान नहीं होगा तो जानते हैं कि नहीं, जात समान नहीं रहता तो शादी विवाह में होता है भाग उग के, जानते हैं, तो गार्जियन को क्या होता है दिक्कत, कैसा कैसी हो जाता है। तो बस आप भी समझिए कि क्वेश्चन में जरूर प्रॉब्लम फंसाने वाला है। जात समान होना चाहिए, ये घंटा है ये सेकेंड है तो इसको सेकेंड बनना चाहिए, तो 3600 सेकेंड आप बना लीजिए, कोई डाउट। और ये भी हो गया सेकेंड, तो जात समान हो गया। अब जिसके साथ का लगा है वह नीचे चला जाएगा, तो बस 15 गुने 3600 नीचे और ऊपर 18 गुने 100, तो आपने देखा कि कितना आ गया 1/30%। कोई डाउट है, बढ़े आगे। चलिए, है छोटा क्वेश्चन लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में क्या करेगा, फंसा देगा। चलिए लगाइए पहले से अपना से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाइए, तो मात्र 10 सेकंड में लगाइए। आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी देखिए, फिर से देखिए, 1 मिनट। देखिए पहले आप किसी भी क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइए, अपना से वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, पुश करके और फिर बनाइए। बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर वीडियो चालू कीजिए, फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटा का। देखिए मैंने क्या कहा था कि जिसके साथ का लगा हो वह मुखिया होता है। अब मुखिया जी को कहाँ लिखते हैं, नीचे। याद रखिएगा, ये देखिए एक चीज बात है, थोड़ा थोड़ा बात को अगर बोलते जो हैं उसको समझ भी लीजिएगा तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुखिया जी जाएगा नीचे, लेकिन जात समान होना चाहिए, तो इसको 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड और इधर है 12 सेकेंड। तो बताइए 60 सेकेंड और 12 सेकेंड कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड। तो आप कीजिए 72 सेकेंड यहाँ पे है, ये सेकेंड है। इधर देखिए तो घंटा है ना, हो 1 घंटा, तो 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं 60, 1 घंटा को सेकेंड में लिखना है, जात समान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जात समान। तो 3600 सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड। अब आपका जात समान हो गया, तो इसको काटिएगा तो ये हो गया 1 घंटा का बराबर 3600। अब कीजिए क्या करा है, ये वाला मुखिया जी है तो नीचे जाएगा, नीचे तो नीचे भेज दीजिए। अब देखिए क्या करा है, उस क्या चल जाएगा 72 चल जाएगा ऊपर। अब परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से गुना। देखिए आप लोग डरिएगा नहीं, किसी भी चीज़ को समझिए। पहले नंबर बात की जात समान होना चाहिए, दूसरी बात कि मुखिया जी को नीचे भेजना है। मुखिया जी कौन होता है, जिसके साथ काया से लगा हो। और याद रखिएगा एक चीज़ और, कम या अधिक रहता तो अंतर, लेकिन यहाँ कम या अधिक नहीं है, तो डायरेक्ट लिखिए 2 0 से 2 0, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 2%। तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जानते हैं ना। छोटा छोटा कील भी अगर हाथ में या कहीं पाँव में गड़ जाए तो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। दर्द देखते हैं कितना होता है। तो ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और आने वाला भी एक और वीडियो आने वाला है, पूरी लगभग 10 से 12 वीडियो हो गया परसेंट का, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला है। तो आप इसको कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप आसानी से बड़े ही चंद सेकेंड में बना सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। बस जैसे पढ़ा आप लिख दीजिए, ए का वेतन बी के वेतन से, तब बी का वेतन अगर 100 है तब 20% अधिक है ए का वेतन। आप क्या कर सकते हैं 120 अनुपात 100 लिख सकते हैं। काटिएगा तो काटिए 20 6 120, 20 25 100। ये हो गया एक गांव का बात। दूसरा गांव में आते हैं, बी का वेतन सी का वेतन से 25% है। भर के क्वेश्चन उझील के क्वेश्चन पूछता है। परसेंट का अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन उझील के क्वेश्चन पूछता है, तो बढ़िया से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन समझ गए ना तो बाकी सारा क्वेश्चन बना पाइएगा आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी का वेतन सी का वेतन से 25% अधिक है, तो ई अगर 100 है तो ये कितना होगा 125। काटिएगा तो 25 25 125 और 25 चौका के 100। इसके बाद क्या करना है, देखिए पटाख से कि बी यहाँ पे देखिए 5 है, तो दोनों जगह अगर समान है तो ठीक है, और समान नहीं रहता तो कर लेते। आप लोग किस्मत वाला है कि समान है। तो बढ़ते हैं आगे। ए का मान 6, बी का मान 5 और सी का मान 4 हो गया। ए का वेतन 6000 रुपया है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। रुकिए, आपको बनाना है खीर, आपको चीनी और नमक दोनों रखा हुआ है। किसको उठाइएगा, नमक को कि चीनी को, किसको?
तो सोचिए, बस आपको चीनी को उठा के खीर बना लीजिएगा। जे महामूर्ख होगा कि इसको देखेगा, ये क्या है, नमक है, नमक, इसका कोई यूज नहीं है। आपसे पूछा है परसेंट, तो परसेंट के लिए रुपया पैसा का कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट रेशियो से निकाल दीजिए। क्या बोला है, ए का वेतन सी के वेतन से, ध्यान दीजिए, सी के वेतन से, तो मुखिया जी सी है तो सी चल जाएगा मुखिया जी नीचे, तो सी कितना है 4, तो 4 जाएगा नीचे। और देखिए कम या अधिक कहा है ना हो, तो सीधे कहिएगा ए और सी के बीच अंतर कितना का, 2 का, तो 2 लिख दीजिए ऊपर और गुने 100, तो 2 दूना के 4 और 50 दूना के 100। मारिए पटाख से, आंसर कौन है ऑप्शन में, 50%। कोई डाउट है? इस सब क्वेश्चन को देखिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। कभी भी अगर रुपया पैसा दे के या परसेंट पूछे तो रुपया पैसा का उपयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को डराने के लिए, गुमराह करने के लिए देता है एग्जामिनर, ठीक। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं हम लोग। चलिए बिना समय गंवाए आज स्पीड की दुनिया में हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझाते चले। नहीं, आप लोग समझ जाइएगा तब ना मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, हो नहीं कर दीजिए। अरे दिल से ठोकिएगा तो आपके लिए भी मेहनत करेंगे हम ताव से, आप भी मेहनत कीजिए एकदम पूरा हिम्मत से, अब माता पिता का पूरा सपना कीजिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए देखिए, ए का आय 25% और बी के आय 20% के बराबर है। एक और गीत रावत सर का है, बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है। ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे, ये मेरा गीत है, 2-3 को मेरा गीत है। एक तो है कि बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है, पहला बात। और दूसरा, जेकर मान देगा ओकरा से भाग, जेकर मान पूछेगा ओकरा से गुना। अगर हम जब बीच में आपको प्रयोग करवाएंगे तो ये गाना मोर याद कर लीजिएगा। खाली लॉलीपॉप ला गेलू और गाना सुनिएगा ना तो करियरवा जानते हैं कहाँ जाएगा, बस समझ ही रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा कि देखिए आप हर एक बात को लिखना बंद कीजिए। मेरा मेन मुख्य उद्देश्य यही है। हर बार आप लिखिएगा ए की आय का 25% बराबर बी की आय का 20% है, फिर काटिएगा इसको 25 5 का 20 4, ये लिखिएगा, फिर a गुने 5 बराबर b गुने 4। इतना करने का वो समय है, केकरा पास समय है हो। एग्जाम में आप बैठल है कंपटीशन के, चंद सेकेंड में उड़ाइए। कुछ गाना लॉलीपॉप ला गए गाना ना सुन के हम ये गाना याद कर लेंगे ना कि बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है, तो ये जीवन में काम आएगा। लॉलीपॉप ला गए सुन के कुछ होगा फायदा? हटाइए इसको फटाक से। देखिए इस सब के कहने का मेरा जो मेन थिंकिंग था वो देखिए जैसे कहा ना कि ए का आय का 25% है, बी के आय के 20% के बराबर है, तो पट से लिखिए ए अनुपात बी। सर जी बताया है कि ए के साथ 25 है तो 25 एकड़ नहीं है, तो 25 होगा 1 कर और 20 एकड़ होगा 1 कर। हो रटना ही है तो लॉलीपॉप ना लगे लू, बताइए सीधे रटिए कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं। बस आप कहिएगा कि सर ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, अरे मज़ा से पढ़िए, मज़ा से। देखिए ए अनुपात ए का मान 4 और बी का मान 5। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि बी की आय 40% सी की आय 60% के बराबर है। तो जैसे ही बराबर देखे ना हो, पट से लिखिए दूसरा गांव में बी की आय और सी की बोला है, तो बी के साथ 40 है ना, 1 कर नहीं है, तो 40 के कर 1 कर, आई 60 है सी के साथ तो 60 होगा 1 कर। काटिए 20 दिया के 60 और 20 गुना के 40। बुझाया? एक लाइन में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंपटीशन में सेकेंड कीमत होता है। तो यही सुधारने के लिए आपको हम क्या कर रहे हैं, लाए हैं। तो बढ़िए आगे, अब देखिए जे हम लोग सोच रहे थे वही आ गया ना। देखिए तो बी यहाँ पे देखिए, बी देखिए गौर से देखिए, बी का मतलब क्या है। देखिए तो बी, देखिए बी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। 3 आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं 3, ये 5 है। अब आप ही बताइए एकदम दिमाग से कि बी एक ही आदमी का 2 नाम अच्छा लगेगा? 8वां में कुछ और 10वां में कुछ और, तो वेरिफिकेशन में छाट ना देगा, तो बस समझ जाइए कि गड़बड़ है। तो देखिए ई है 3 से में गुना करेंगे, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जानते हैं। तब 5 दिया के 15, इसको कैसे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तब 5 से हो जाएगा 5 दिया के 15। एक जौरे दोस्त है, तो देखिए 4 दिया के 12, 5 दिया के 15। अभी देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 दिया के 15, 5 गुना के 10। देखिए दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ई बराबर करना है। और जिसको रेशियो नहीं समझ में आता है, मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो जाकर देखिए, रेशियो क्लियर हो जाएगा। और रेशियो जब क्लियर हो जाएगा तो पूरे कमर्शियल में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको फंसना नहीं चाहते हैं तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए। अब इसी में से किसी का मान देगा, किसी का मान पूछेगा। सी की आय 2400 रुपया है, बताइए
सी की आई दिया है, फिर मेरा गीत याद आ गया होगा ना, जिसका मान देगा उससे भाग आ जिसका मान पूछेगा उससे गुना। ई तोरा दोनों गुना वाला बात जो है गीतवा पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा कमर्शियल। तो चलिए बढ़िए आगे, 2400 के कर मान दिया है 24,000। देखिए तो सी का मान कितना 10, तो 10 से भाग कीजिए। अब पूछा किसका है, ए का, तो ए कितना है 12, 12 से गुना कीजिए। अब एक लाइन में आंसर मारिए ना, 1 0 से 1 0, अब 12 से गुना कीजिएगा तो 12 चौका 48, हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28। कौन है 288 वाला ऑप्शन, यह तो हमारा दिख रहा है। बढ़े आगे, एगो बात कहें, इतना समझाने में हमको समय लग रहा है क्योंकि आपको समझाना भी तो है, इसीलिए समय लग रहा है। नहीं तो जैसे सीख जाइएगा ना आप तुरंत गर्दा उड़ा दीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। बढ़े आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देखिए, फटाक से देखिए। एक्स की आय, बड़ी प्यारा क्वेश्चन, मुस्कुराइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। एक्स की आय 8% बराबर है वाई का आय 4%, तो एक्स का 20% क्या होगा। और जानते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए है, लाल लाल तनका सा कवर हम बना देते हैं। देखिए मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, लंबा वाला एकदम मुस्कुरान। अब मुस्कुरा के मारिए आंसर पटाख से। देखिए क्या करा है लॉजिकली, एक्स का 8%, वाई के 4%, हो कितना हुआ, एक आधा ना हो, क्या बनाने का जरूरी है। तो आप भी कहिए कि एक्स का 20%, वाई का कितना परसेंट, जल्दी बताइए तो 10%, हाँ कि ना, हाँ ना, बस हो गया आंसर आपका। तो कभी कभी एग्जाम में बैठिएगा तो खाली बनाने के चक्कर में ना रहिएगा, उड़ाने का भी कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सोचिए, एक्स का 8% बराबर है वाई का 4%, एक आधा ना हो। तो देखिए यहाँ से एक्स का 20% वाई के कितना परसेंट के बराबर है, तो एक आधा। तो बस मारिए ऑप्शन में, कौन है ऑप्शन, यही तो ऑप्शन में है, वाई का आधा। क्लियर है, तो ऑप्शन में मिसप्रिंट है, वाई का 10% देगा, तो आप ऐसे वाला मार दीजिएगा, कोई डाउट। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज और कल 2 वीडियो आपके लिए स्पेशल लेकर आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, यहीं से आपका एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। तो यदि ए का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ए का x%, बी का y% हो तो बी का z% बराबर है कितना, बनाइए। अगर हम एग्जाम में होते ना तो जानते हैं क्या करते हैं, सीधे केकर मान दिया ओकरा से भाग, जेकर मान पूछा ओकरा से गुना। हम कह रहे हैं ना, ये गीत याद रखिएगा, जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा, कहियो नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जिस दिन मेरा बात समझ में आ जाएगा ना, बिलीव कीजिए, एक लाइन में बनाइएगा क्वेश्चन को। तो देखिए कह क्या रहा है, ए का x%, बी का y% हो तो बी का z% बराबर होगा किसके। तो देखिए आप दिमाग लगाइए, बी का z% पूछा है, तो आप यहाँ पे देखिए बी, देखिए बी है। अब ये दोनों में देखिए बी है कि नहीं है, इसका मतलब बी का z% पूछा है ना, तो इसका मतलब बी का मान दिया है। तो बी का मान कितना दिया है, तो देखिए बी का मान दिया है ए का x% बराबर, इससे क्या कर देंगे, भेज देंगे उधर। तो इसका मतलब ए का x% दिया है, आई y बराबर किधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, y से भाग कर दीजिए। मतलब इसका मान दिया है कितना, ए का x%, तो y से भाग कर दिए, बस इतना सिंपल। किसका मान पूछा है, b का z%, मतलब z% का मान पूछा है। तो मारिए आगे, बढ़िए आगे, तो कितना हो जाएगा, z% का मान पूछा है, तो बस गुना कर दीजिए। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। मतलब बी देखे यहाँ पे y% का मान दे रखा था, ए का x%, तो z% का मान पूछा है, क्या होगा, तो जिसका मान देगा उससे भाग किए, और जिसका मान पूछा उससे गुना किए, बस एक लाइन में आंसर कीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म। ए का x%, ए एक्स बट्टे वाई बट्टे कितना हो जाएगा, ए एक्स बट्टे वाई, ए एक्स बटे जेड। मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं, गड़बड़ कहाँ होगा, ए एक्स, ओ हाँ, तो ए एक्स जेड बट्टे वाई होना चाहिए था। ए एक्स जेड बट्टे वाई कहने हैं, एक्स जेड तो है लेकिन ए नहीं है। तो मारिए, डरना है क्या। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आपने देखा कि नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में है ये है, तो डरना था। तो ये अगर सुधारिएगा तो सुधारिए, और नहीं तो क्या कीजिए, मारिए आंसर क्या, नॉन ऑफ दीज। तो डरिएगा नहीं,
ए एक्स बटे ए एक्स जेड बटे वाई होना चाहिए, लेकिन किसी में है ए नहीं है, तो मारिए नन ऑफ दीज। को डाउट? बढ़े आगे, चलिए। अच्छा एक चीज़ और, आप इसको कहिए कि सर हमरा ये गीतवा के याद नहीं रहेगा एग्जाम में, तो उसका इलाज हम हमारे पास है ना, हम बताते हैं, उसका इलाज है मेरे पास। चलिए उसका इलाज भी बताते हैं, उसका इलाज हम बताते हैं। क्या है इलाज? देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछे ना तो देखिए इसमें b है और इसमें b का मान पूछा है, तो इसका मतलब b का मान जो इसमें पूछा है, तो b का मान के बराबर हम लिख सकते हैं क्या? b बराबर लिख सकते हैं ई y गुना में है तो ने आ जाएगा बराबर के ने, तो ए का मतलब गुना x%, अब बराबर क्या हो जाएगा y%, तो y% से y% कट जाएगा, तब बच जाएगा क्या? a किसके बराबर? b बराबर हो जाएगा a x बटे y। कोई डाउट है? तब b का मान निकल गया, आपसे पूछा है किसका मान? इसका। तो आप क्या कीजिए, b के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिखिए a x बटे y का z% पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? यही तो आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन में क्या है, ए नहीं था, तो आप नॉन ऑफ दीज मार के निकल सकते थे। समझ पा रहे हैं? तो ये बनाना हुआ, तो बनाना है कि उड़ाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आपको एक लाइन में सिखाएंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, कोई टॉपिक होगा। अभी तो चैनल का शुरुआत है, फिल्म पूरा अभी बाकी है। आप हमेशा इस वीडियो को देखना चाहते हैं, ऐसा वीडियो खतरनाक, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा आदेश नहीं समझिए, ये मेरा रिक्वेस्ट समझिए, मेरे लिए भी और आप अपने लिए भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। x का 25% बराबर y का 45% तथा y का 63% बराबर m का x% हो तो m का मान क्या होगा? बस फिर वही बातें, जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। समझ पा रहे हैं? आप भी सीख पाइएगा, मेरा बात को मानिए। देखिए आप कुछ नहीं, देखिए मान किसका पूछा? y का 63% पूछा ना हो, ये छोड़िए ना m का x% फलना चिलना दुनिया छोड़िए, एक लाइन में। तो देखिए y का मान पूछा है, मतलब 63% का मान पूछा है। y कितने है? a है, y पकड़े हैं, इसका मतलब 45% का मान दिया है कितना? 25%। कोई डाउट है? नहीं ना? तो 45% का मान दे दिया है 25, तो जेकर मान देता है ओकरा से भाग करते हैं। तो लीजिए 25 में 45 से भाग कीजिए, और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करते हैं। तो मारिए पटाख से 63 का मान, 9 पचे 9 से 63, 9 पचे 45, और 5 से कटेगा 5 बार में, और 7 पचे के 35। एक लाइन में मारिए ना, हो आंसर, ये है आंसर। तो परसेंट आप सुधार लीजिएगा, ये परसेंट नहीं होगा, आपको ऑप्शन में सुधार लीजिएगा, परसेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। अब कहिए कि ना सर हम बनाएंगे, तो आपका जन्मे हुआ है बनाने के लिए, तो क्या कीजिएगा? एग्जाम में उड़ाना थोड़ा है आपको। देखिए एग्जामिनर कहता है क्या कि आप कितना सेकेंड बचा के बनाते हैं, तेज कितना बनाते हैं, यह देखना है। अगर बिलीव नहीं है तो एग्ज़ाम दे के आइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना कम समय मिलता है, बड़ी शॉर्ट बनाना पड़ता है। तो देखिए हम बनाना भी सिखाते हैं, तो आज के बाद ऐसे ही बनाइएगा। तो चलिए देखिए बनाना सिखाते हैं। तो क्या कीजिएगा, x का 25%, y का 45% है, y का 63% के बराबर पूछा है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 45% को बराबर को उन्हें भेज देंगे, तो x का 25% अब बटे 45% लिख सकते हैं, हाँ कि ना? 45 से कट जाएगा, 5 25 और 9 पचे 45, तो y का मान हो गया कितना? x का 5/9। ये ना हो गया हो। अब ये में पुट कीजिए, पूछा है तो ये ना पुट कीजिएगा। तब पूछा है क्या? y का 63% बराबर m का x%, तो m का x% बराबर में पूछा है x%। तो क्या कीजिएगा, लीजिए y के जगह पर इतना पुट कीजिए, तो इसके जगह पुट कीजिएगा, तो x का 5/9 गुने 63/100 बराबर m का x/100। तो अब लीजिए बराबर है बीच में, अब एक सोल्यूशन कीजिए, तो कीजिए 100 से 100 कट जाएगा,
x से x कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट गया ना हो, और 9 सतह की 63 और 7 पचे कितना 35। अब आप ही बताइए ना मुझे कि एग्जाम में हम एग्जाम देने जा रहे हैं कि प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, बताइए ना, आप ही बताइए। ऐसे बनाइएगा तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो पटाख से आंसर इसको ऐसे ना बना के आप रावत सर से पढ़ रहे हैं तो ऐसे एग्जाम में नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो चट सेकेंड, चट मंगनी पट बिया। पटाख से देखिए यहाँ पे y का 63% का मान पूछा है, y कितने है? इन्ने है, बस y का मान देखिए 45% का मान दिया है 25, तो 25 में 45 से भाग। अब पूछा क्या है? 63% का मान, तो बस 63 से गुना। अब आप बताइए जे लोल होगा ना, लोल जे लोल होगा साफ ओहे बनाएगा ऐसे, न तो ई ना बनाएगा एक लाइन में आंसर। 35% मारेंगे आंसर, निकलेंगे पटाख से। 35% नहीं होगा, ये गलती है। समझ में आ गया ना? तो मेरा बिलीव कीजिए, आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक आप कभी मुकाम हासिल ना कर ले तब तक खड़े रहेंगे। तब तक आप तो अपना प्यार दुलार जरूर बनाते रहिए। आपके लिए मेहनत करते हैं तो बढ़े आगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक बर्तन में p लीटर दूध डाला जाए तो बर्तन का k% खाली रह जाता है, तो बताएं कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको लिखाना चाहता हूँ, समझिए बढ़िया से। चलिए मान लीजिए कि ये बाल्टी है, अब हम ये क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ऐसा ना कि समझिए कि यही क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं। समझिएगा कि अगर इसमें 200 लीटर अगर मान लीजिए कि दूध डाला जाए, दूध डाला, मान लीजिए एकदम दिल से बोलिएगा कि 200 लीटर डाला जाए, और तब कहेंगे आपको कि बर्तन में 200 लीटर दूध डाला तो तहियो 80% खाली है बर्तन। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा 80% खाली है, मतलब ये जो खाली है 80% है। तो आपके दिमाग में सत्य वचन बोलिए कि खाली अगर 80% है तो भराया कितना होगा दूध? 20%। हाँ कि ना? आपको तो कहा नहीं, लेकिन आपने जान गया। कितना परसेंट? 20%। और लीटर में कितना डाला है? 200। तो हमने क्या सिखाया कि जिसका मान देगा उससे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। तो देखिए आप कहिए कि सर लीटर में 200 और परसेंट में 20, तो 20 से भाग ठोक दीजिए। अगर पूछेगा कितना डाल दिया जाए से भर जाएगा, तो कितना डाल दिया जाए? खाली जितना है उतने ना भरेगा। 80% डाल देगा तो 80 से गुना, यही ना पूछा है हो। तो 20 चौका के 80 और 200 चौका के 8, 800 क्षमता निकल जाएगा। हाँ कि ना? अब आप बताइए कि सर आप मुद्दा पे आइए ना सर, ये क्या बता रहे हैं? ये आपके हित के लिए बता रहे हैं, तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। जस्ट यह बात आप बताइए इधर कि इधर देखिए कितना लीटर डाला था? P। तो इसका जस्ट आप अपोजिट सोचिए। देखिए बाल्टी में डाला कितना? P लीटर, P लीटर डाला, बस आप समझिए P लीटर डाला, फिर भी खाली कितना परसेंट है बोला है? K% है। बाबू मेरे बताइए K% खाली है। अब अभी आप लोगों से क्या डाले थे? पूछे थे 80% खाली है। तो ई कैसे आया? 100 माइनस 80, तब ना 20 आया था भरना। तो भरने वाला क्षमता जो आएगा कितना आएगा? ई वाला बताइए तो, ई वाला भरा होगा तो 100 माइनस K। यहाँ पे देखिए 100 माइनस 80 तब ना 20%। तो बस वही बात 100 माइनस K। बस आपको पता हो गया कि परसेंट में कितना भरा है? 100 माइनस K%। और लीटर में कितना डाला है? P लीटर। तो बस मान जिसका दिया है उससे भाग कर दीजिए। तो P बटे 100 माइनस K का वैल्यू दे दिया है P। पूछा है क्या? कितना और डाला जाए दूध कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो कितना परसेंट में था? 80% था, तो 80% से गुना कराते। इसमें कितना खाली है? K%। तो K से गुना करा देंगे। तो K से गुना कीजिएगा तो K, तो कितना हो जाएगा? PK बटे 100 माइनस K, PK बटे 100 माइनस K। देखिए तो है ऑप्शन में। तो आप लोग जब भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन दिखे तो डरिए नहीं, इमेजिन कीजिए कि ऐसा अंक वाला है, बस समझ में आ जाएगा अपने आप। बिलीव कीजिए, फटाक से उतारिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपना मन से आपको दिए थे, इसका सोल्यूशन ये है।
बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। और ये आपका आज का सेशन का सबसे लाजवाब क्वेश्चन, सबसे लाजवाब, भर के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो आप देखिए क्या कर रहा है आज का क्वेश्चन, तो देखिएगा क्या कर रहा है। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या का 30% जोड़ा जाए तो वह संख्या 60% बढ़ जाता है, तो बताए कि महाVBI VBI। तो क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा एग्जाम में पूछ दिया ना, तो उम्मीद कीजिए, बिलीव कीजिए, आप पहले आप अपना से बना के देखिए, पोज कीजिए वीडियो को, अब बना के देखिए, मज़ा ना आ जाए तो फिर कहिए। आपको तो जानते हैं रावत सर का कहानी, एक लाइन में पूरा कमर्शियल सिखाएंगे, एक लाइन में। तो बिलीव रखिए, ऐसा हम खतरनाक क्वेश्चन को तो एक लाइन में गर्दा उड़ाना सिखाएंगे आपको। देखिए, किसी संख्या के 40% दूसरी संख्या के 30% जोड़ा जाए, दूसरी संख्या का 30% जोड़ा जाए। आपको संख्या पता नहीं है, देखिए चुटकी में कैसे बनाते हैं। देखिए, आप कहिएगा कि सर ए का 40% नहीं, किसी संख्या में, तो किसी संख्या मतलब मान लीजिए ए होगा, तो ए के 40% में आराम से दूसरी संख्या 30% जोड़ा जाए, दूसरी संख्या का, मान लीजिए दूसरी संख्या बी है और 30% जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, बी का 30% जोड़ दिए, तो क्या बोला है, वह संख्या 60% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, हो नहीं जाता है, बढ़ जाता है। तो पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60, 160। अब आप गलती कर दीजिएगा, क्या जानते हैं क्या गलती कीजिएगा, देखिए गलती क्या कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी। आप बताइए मुझे कि अगर आपने, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, हम गए आपको दे देंगे 200 रुपया, मान लीजिए, तो आपके जेब में बढ़ेगा पैसा कि आपके दोस्त के जेब में बढ़ेगा पैसा, सो बताइए। तो आप कहिए कि सर हमारे जेब बढ़ेगा, तो बस वही बात है। ए वाला में जोड़ा है अगर बी का 30%, मतलब बढ़ेगा कौन, ए ना बढ़ेगा हो, तो बस ए का 160% हो जाता है। अब ए का 40% बराबर कितने आएगा, तो कितना हो जाएगा, बी का 30% बराबर ए का कितना, 120%। घट ना जाएगा हो, 40 160 में से घट जाएगा तो 120, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 30 चौका कितना हो जाएगा, 120। तब बी का मान और ए का मान आप बताइए क्या हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा और ए का मान 1 हो जाएगा। बराबर के केस में जेकर होता है ओकर होता नहीं है, बस वही रूल। अब आप बताइए, अनुपात निकल गया, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 3 कोई क्वेश्चन पूछे आप गर्दा उड़ा दीजिए। मुखिया जी को नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, बस लगा दीजिए। करना क्या है, देखिए इसमें देखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसमें मुखिया जी कौन हो गया, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जाएगा नीचे, दूसरी संख्या कहाँ जाएगा, नीचे। आज बादल गरज रहा है तो गरज रहा है तो गरजने दीजिए, हम लोग का जो काम है अपना करते रहेंगे। तो दूसरी संख्या कौन है, ओहो दूसरी संख्या कौन है, गड़बड़ा गया ना, देखिए बादल गरजा नहीं कि गड़बड़ा गया। तो दूसरी संख्या कौन है, पहला संख्या तो ए है, दूसरा संख्या बी है। इसका मतलब कहिएगा कि सर ये दूसरी संख्या तो आपका बी ना है, तो बी का मान 4 है, तो 4 जाएगा नीचे। अब बोला है कितना प्रतिशत है, तो कम या अधिक नहीं है, तो सीधे 1 चल जाएगा ऊपर। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 4 से कट जाएगा 25, कौन ऑप्शन में है, 25% आंसर। ठीक है, तेजी से देखिए, बादल गरजने वाला है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या का, बउआ ध्यान दे दीजिए कि जैसे कहा का, ए है मुखिया जी, या मुखिया जी को नीचे भेजते हैं, तो पहली संख्या कौन है, ए, तो ए है पहली संख्या, तो 1 जाएगा नीचे। बात समझ में आया। कम या अधिक तो कहा नहीं है, मतलब जनता जी को भेज दीजिए ऊपर, तो 4 जाएगा ऊपर और गुने 100, तो कितना परसेंट, 400 गुने 1 100, 400% हो जाएगा, 4 गुने 100। बढ़ते हैं आगे, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ले बाबू देखिए कम या अधिक आ गया ना। अब मुखिया जी ढूंढिए, पहली संख्या से
दूसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है? संख्या के पकड़िए, संख्या के बाद काया से नहीं है, यहाँ पे है ये संख्या के बाद काया से। मुखिया जी कौन हो गया? पहली संख्या, मतलब पहली संख्या कहाँ जाएगा? नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखिए, पहली संख्या जाएगा नीचे, पहली संख्या ए है तो आप कहिएगा 1 है, और कम या अधिक कहाँ ना हो, तो कम या अधिक का मतलब कितना? अंतर। 4 और 3 का 1 का अंतर कितना? 3, गुने कितना? 100, तो कितना हो जाएगा? 300%। बढ़े आगे, कौन ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन। तो डरिएगा नहीं, तनका इन्ने उन्ने कीजिएगा और मामला गड़बड़ा जाएगा। सब ऑप्शन में एकदम मुंह बार के बैठल रहता है कि आप गलती कीजिएगा ऑप्शन में भेटा जाएगा, तो गलती काहे करेंगे? रोशन अवसर जो मुखिया जी रूल पढ़ाए हैं उन बिना मेहनत के, बड़ी मेहनत लगा है, मुखिया जी वाला बढ़िया से जाके देख लीजिएगा, बड़ा प्यार से पढ़ाए हैं, आपके जीवन के लिए, हित के लिए बनाए हैं। तो बस आप देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, और है नहीं है, लगता है कि आज का सेशन समाप्त हो गया है, तो बड़ी खुशी हुआ। अगर ऐसा वीडियो चाहिए ना हमेशा के लिए, खतरनाक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा जबरदस्त लेके आएंगे कि आप देख के ताज्जुब हो जाइएगा। एक लाइन में आंसर, गजब क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर कोई गिला शिकवा है ना, फिर भी प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। थैंक यू।